एक ड्रोन हमला और पूरी दुनिया की शिपिंग व्यवस्था पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने अपना रेस्क्यू मिशन रोक दिया है और अब करीब 11,000 नाविक बीच समंदर में फंसे हुए हैं। सवाल सिर्फ उनकी जान का नहीं बल्कि दुनिया की तेल सप्लाई का भी है। नमस्कार, मैं प्रेयसी पांडे और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। दरअसल ओमान के तट के पास सिंगापुर के झंडे वाले कार्गो शिप एवर लवली पर ड्रोन हमला हुआ। हमले में जहाज के ब्रिज को नुकसान हुआ। हालांकि किसी नाविक की मौत नहीं हुई है, लेकिन इस घटना ने हालात इतने बिगाड़ दिए हैं कि संयुक्त राष्ट्र की समुद्री एजेंसी IMO ने तुरंत अपना रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया। पिछले कई दिनों से संयुक्त राष्ट्र और ओमान मिलकर उन जहाजों को सुरक्षित बाहर निकाल रहे थे जो युद्ध और सुरक्षा प्रतिबंधों के कारण फारस की खाड़ी में फंसे हुए थे। हजारों नाविकों को सुरक्षित निकालने के लिए खास इवैल्यूएशन प्लान बनाया गया था, लेकिन अब पूरा अभियान ठप पड़ गया। IMO का कहना है कि जब तक सभी जहाजों की सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती, तब तक कोई नया रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं होगा। यानी हजारों नाविकों को अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये हमला क्यों हुआ। ईरान पहले ही साफ चेतावनी दे चुका था कि उसकी अनुमति के बिना कोई भी जहाज संयुक्त राष्ट्र और ओमान द्वारा तय किए गए वैकल्पिक समुद्री मार्ग का इस्तेमाल न करे। ड्रोन हमले के कुछ घंटे बाद ईरान की नई पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी PGSA ने दो टूक कहा कि जो जहाज ईरान के तय आधिकारिक रास्ते को छोड़कर दूसरे कॉरिडोर से गुजरेंगे, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ईरान नहीं लेगा। यहीं से शुरू हुआ असली विवाद। इस समय हॉर्मुज स्ट्रेट में दो अलग अलग समुद्री रास्ते मौजूद हैं। पहला ईरान के नियंत्रण वाला कॉरिडोर, जहां से गुजरने के लिए पहले अनुमति लेना जरूरी होता है। दूसरा ओमान के समुद्री क्षेत्र से गुजरने वाला रास्ता, जिसका इस्तेमाल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा निकासी के लिए कर रहा था। ईरान इसी दूसरे रास्ते का विरोध कर रहा है। यानी अब समुद्र में सिर्फ जहाज नहीं बल्कि रणनीतिक ताकतों की टक्कर भी दिखाई दे रही है। हॉर्मुज स्ट्रेट कोई सामान्य समुद्री रास्ता नहीं है। दुनिया का करीब 20% कच्चा तेल और बड़ी मात्रा में LNG LPG इसी मार्ग से गुजरती है। भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोप के कई देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए इसी रास्ते पर निर्भर हैं। अगर यहाँ तनाव लंबे समय तक बना रहा तो सिर्फ समुद्री व्यापार ही नहीं बल्कि दुनिया भर में तेल और गैस की कीमतों पर भी बड़ा असर पड़ सकता है। महंगाई बढ़ सकती है और वैश्विक सप्लाई चेन एक बार फिर संकट में आ सकती है। फिलहाल संयुक्त राष्ट्र, ओमान, ईरान और अन्य देशों के बीच बातचीत जारी है, लेकिन जब तक सुरक्षित रास्ते पर सहमति नहीं बनती, तब तक हजारों नाविक समुद्र में फंसे रहेंगे और पूरी दुनिया की नजरें हॉर्मुज स्ट्रेट पर टिकी रहेंगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही और भी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।